अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक न्यू वीडियो के साथ आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम कहते हैं। आप सबसे गुजारिश है कि आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है। चलिए आप आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हमारे जो टॉपिक का नेम है वो है रेजिस्टेंस, और हम किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस को किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं और वो किस तरह डिक्रीज़ होती है, किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करती है, आज हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर रेजिस्टेंस की डेफिनेशन की बात की जाए तो रेजिस्टेंस हमारे पास रुकावट का नाम होता है। अगर हम कंडक्टर की बात करेंगे तो कंडक्टर में से तो सिर्फ करंट ही पास करता है और कुछ तो उसमें से पास करता नहीं जिसमें रुकावट आएगी। तो अगर हम कंडक्टर में से फ्लो करने वाले करंट में रुकावट की बात करें तो उसको हम नाम देंगे रेजिस्टेंस का। तो द रेजिस्टेंस या फिर या द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्जेस इन एनी कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमारे पास चार्जेस के फ्लो में जो हमारे पास होती है रुकावट, उसके नाम को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। के चार्जेस के फ्लो में कितनी रुकावट है, हर कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस होती है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। और रेजिस्टेंस जो सबसे बड़े फैक्टर पे डिपेंड करती है उसका नाम है टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर पर किस तरह डिपेंड करती है? अब टेम्परेचर पर ये इस तरह डिपेंड करती है कि जैसे जैसे टेम्परेचर को हम इंक्रीज़ करते हैं रेजिस्टेंस बढ़ जाती है किसी भी कंडक्टर की, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R = ρL/A। अब यहाँ पर जो रो है वो है रेजिस्टिविटी उस कंडक्टर की, और जो हमारे पास L है वो उसकी लेंथ है, और A है उसका एरिया। अब यहाँ से एक बात हमें पता चली कि जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस होती है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब अगर किसी कंडक्टर की लेंथ को हम बढ़ा देंगे तो उसमें जो रेजिस्टेंस होगी वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर उस कंडक्टर के एरिया को हम बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? रेजिस्टेंस का जो एसआई यूनिट होता है वो ओहम होता है, कि यानी अगर किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस 5 है तो हम 7 ओहम उसका यूनिट लगाएंगे। अब हमारे पास अगर बात करें कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करती है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, ये मैंने आपको चीज़ बताई है। अगर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसकी रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अब कैसे इंक्रीज़ होगी? फ़र्ज़ करें अगर हमने किसी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाया है तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होगी उनकी आपस में कोलिजन इंक्रीज़ हो जाएगी, उनकी आपस में वाइब्रेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये वाइब्रेटरी मोशन में होते हैं। इनकी आपस में जो वाइब्रेशन वो इंक्रीज़ होने की वजह से आपस में इनका टकराव इंक्रीज़ होगा, और हर इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपोज़ करेगा उसकी मोशन में। अगर कोई इलेक्ट्रॉन राइट मूव करना चाह रहा है तो वो लेफ़्ट की तरफ उसके ऊपर फ़ोर्स लगा के उसकी मोशन को डिक्रीज़ करेगा। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर होता है वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस के ऊपर। ये था आज का हमारा टॉपिक रेजिस्टेंस। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।